चलिए स्टार्ट करते हैं। टेक्सटाइल में जो मेन टॉपिक है पढ़ने के लिए, जिसमें टेक्सटाइल टर्मिनोलॉजी पढ़ना होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर कि उनको क्लासिफाई करना होगा कि कौन से नेचुरल है कौन से मेन मेड है। उन ये नाम ध्यान रखना होगा कि जैसे आ गया रेशम, ये कौन सा है, और ये भी कि केराटिन नामक प्रोटीन किस रेशे में प्राप्त होता है, और फाइब्रिनोजन किस में प्राप्त होता है, सेलुलोजिक पौधा कौन सा है। तो ये सब प्लांट फाइबर सेलुलोजिक है, जिसमें सेलुलोज पाया जाता है प्लांट में, जिसमें कॉटन लिनन ये आते हैं। जादुई रेशा किसे कहते हैं, कृत्रिम रेशे को। मानवकृत रेशा किसे कहते हैं, रियॉन को। बीज वाला रेशा इस तरीके से दिया गया है। बीज वाला रेशा, बीज वाल किसे कहते हैं, हेयर फीड बोलते हैं कॉटन को, ठीक है, क्योंकि इसमें बीज होते हैं बिनौले। वूल की टाइप्स कौन से, मैरिनो वूल वूल है ना, ये सब चीज़ें ध्यान, खींची गई उनको किसे कहते हैं, तो ये सब इसमें पढ़ना होगा। यार्न कंस्ट्रक्शन, तो यार्न कैसे बनता है, रेशों से धागे का निर्माण कैसे होता है, टाइप्स, धागे कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। फिर थर्ड यूनिट में फैब्रिक फिनिशेस, जिसमें निटिंग, फेल्टिंग, ब्रीडिंग ये सब चीज़ें हैं। कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्शन है, फिनिशेस यहाँ पे है, फैब्रिक फिनिशेस ये कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। फैब्रिक फिनिशेस जिसमें डाइंग एंड प्रिंटिंग, ब्लॉक टाइप, डाई कितने प्रकार के होते हैं और प्रिंटिंग में भी कितने प्रकार के होते हैं, और उन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसे पढ़ना होगा टेक्सटाइल में। चलिए अब हम बात करेंगे फोर्थ यूनिट, उससे रिवाइज कर लेते हैं फोर्थ यूनिट में, जिसमें पहला है फैब्रिक फिनिशेस। जैसे कि इसमें दिया हुआ है फैब्रिक, फोर्थ यूनिट का है फैब्रिक फिनिशेस। इसमें जो जो चीज़ें हैं सिलेबस में दी गई है उसे जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सिंजिंग, सिंजिंग क्या है, वस्त्र की सतह झुलसाकर चिकना करना। इसमें क्या है सिंजिंग में कि वस्त्र की सतह है, अब जैसे कपड़े तैयार हो जाते हैं, बनकर तैयार हो गया है, लेकिन उसके बाद भी फिनिशिंग की जाती है। ये एक मैकेनिकल है, यांत्रिक परिसज्जा है। जैसे एम मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, एम जो भी एम है वो मैकेनिकल है, यांत्रिक परिसज्जा। परिसज्जा भी दो प्रकार के होते हैं, यांत्रिक और रासायनिक। तो यांत्रिक विधि से जैसे यंत्र के माध्यम से किया जा रहा है तो यांत्रिक है, केमिकल के थ्रू किया जा रहा है तो वो रासायनिक है। तो फिंजिंग क्या है, वस्त्र की सतह झुलसाकर चिकना करना, जिसमें कपड़ा बनकर तैयार हो गया है, लेकिन उसमें कुछ रेशे ऐसे होते हैं जो थोड़े से उभरे हुए होते हैं, जैसे बीच बीच में कुछ रेशे एक दो हैं जो उभरे हुए हैं, तो उससे क्या करती है, उस जो उभरा हुआ है उसे झुलसाकर चिकना कर लिया जाता है, उसे बोलते हैं सिंजिंग। फिर है बीटलिंग, बीटलिंग यानी बीटिंग, कुटाई करना, बीटिंग कुटाई करना, दबाना, कड़ा करना, ठीक है, दबाव देते हैं, उसे बीटा जाता है, कूटा जाता है। ये भी मैकेनिकल है, क्योंकि कुटाई की जा रही, बड़े बड़े हथौड़े जैसे लगे हैं और उस पर कूटे जा रहे हैं। फिर शेयरिंग, शेयरिंग क्या होता है, रोएं उठाना, ये भी मैकेनिकल प्रोसेस है। रोएं उठाना, दोनों रोलर्स पर ब्रश लगे होते हैं और वो ब्रश क्या करते हैं, रोएं को भारते जाते हैं और उसके बाद चाकू, सिरों पर चाकू लगे होते हैं जिससे कि वो काटते जाते, बराबर में कटते जाते हैं और रोएं जैसे कपड़ा दिखाई देता रहता है, तो उसे बोलते हैं रोएं उठाना, सियरिंग। फिर है साइजिंग, ये भी मैकेनिकल प्रोसेस है। साइजिंग ये क्या है, कड़ा करना, इससे क्या होगा, वस्त्रों में कड़ापन लाना। कैसे लाएंगे, गोंद, माड़, स्टार्च के थ्रू इसे कड़ा किया जाता है कपड़े को। टेंटरिंग भी यांत्रिक परिसज्जा है, इसमें क्या होता है, लंबाई चौड़ाई बराबर की जाती है। जैसे दो रोलर्स हैं उनके बीच में जैसे भाप है, गर्म भाप, उसको प्रवाहित किया जाता है, जिससे कि जैसे कुछ फिनिशिंग दी जाती है, जिससे कि उसकी लंबाई चौड़ाई में कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है और उनकी लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं होती, तो उनको बराबर में लाने के लिए गर्म भाप प्रवाहित की जाती है और लंबाई चौड़ाई बराबर की जाती है, उसको बोलते हैं टेंटरिंग की प्रक्रिया, टेंटरिंग, ये भी यंत्र के माध्यम से। फिर ब्लीचिंग, केमिकल के थ्रू, कौन सा ब्लीच यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अवकारी की आक्सीकारी एजेंट, ठीक है, ये सब कौन सा व्यंजक है वो यूज़ किया जा रहा है, तो सफ़ेदी लाने के लिए, कपड़े को सफ़ेद या दाग मुक्त रखने के लिए ब्लीच का यूज़ करते हैं, ये केमिकल प्रोसेस है, केमिकल फिनिशेस है, ठीक है। फिर है कैलेंडरिंग की परिसज्जा। कैलेंडरिंग जैसे दो रोलर्स हैं, प्रेस करते हैं ना, प्रेस करते गर्म प्रेस होती है और कपड़े को प्रेस करते हैं, तो क्या होता है, कपड़े में चिकनापन आ जाता है, चमक आ जाती है, चिकना हो जाता है। तो उसी तरीके से दो रोलर्स हैं, दो रोलर्स के बीच में कपड़े को दबाया जाता है और गर्म भाप जैसी निकलती है और कपड़ा प्रेस होता हुआ चमकता हुआ चिकना होता जाता है, तो उसे कहते हैं कैलेंडरिंग की परिसज्जा, ये भी यंत्र के माध्यम से, रोलर के माध्यम से है।
फिर आता है मर्सराइजिंग, ये आपका केमिकल प्रोसेस है मर्सराइजिंग। ये कास्टिक सोडे के ठंडे घोल में डाला जाता है, ये है मर्सराइजिंग की प्रक्रिया। कौन सी है? मर्सराइजिंग की प्रक्रिया। और केमिकल प्रोसेस से इसको जो है परिसज्जित किया जाता है, इसे बोलते हैं मर्सराइजिंग की प्रक्रिया। फिर टेक्सचरिंग में अगर देखा जाए तो इम्बॉविंग। इम्बॉविंग क्या होता है? रोएं उभारना, ठीक है, रोएं नमूने, सॉरी रोएं तो नैपिंग हो गया, या फिर शेयरिंग है, यहाँ पे इम्बॉविंग हो गया नमूने उभारना, ठीक है, नमूने बनाना या उभारना। रोएं जैसे सॉरी रोलर्स है, रोलर के ऊपर जो है रोएं बार बार तो क्या है इसमें रोलर है, रोलर पे जो आपका नमूने हैं, जो भी नमूना तैयार किया गया है वो उस पर उभरे हुए होते हैं। तो वो जब कपड़े उसके बीच से निकाला जाता है तो वो नमूने हैं उस पर छपते जाते हैं, तो वो होते हैं इम्बॉविंग की प्रक्रिया। फिर है मोयरिंग। मोयरिंग इसमें क्या होता है? पानी जैसी धारियाँ बनाना, ठीक है, कपड़े पर पानी जैसी धारियों को लाना, वो होती है मोयरिंग। जब ये भी एक मैकेनिकल है, यांत्रिक परिसज्जा है, यंत्र के माध्यम से रोलर्स के बीच से निकाला जाता है। फिर है नैपिंग, ये भी रोएं उठाना है, ये भी मैकेनिकल है, यंत्र के माध्यम से। ये आपका शेयरिंग और नैपिंग दोनों रोएं उठाना है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, ये आपकी फैब्रिक फिनिशेस में कुछ हुए हैं, बाकी कुछ बाकी हैं, जैसे कि केमिकल में वाटर रेसिस्टेंट, जल अवरोधक बनाने के लिए कोलतार का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखना है। कोलतार का प्रयोग करते हैं किसमें? जल अवरोधक परिसज्जा में। अग्नि अवरोधक में अमोनिया सल्फेट की मोटी परत, ठीक है, अमोनिया सल्फेट की मोटी परत का प्रयोग किया जाता है किसमें? अग्नि अवरोधक में। मोथ प्रूफिंग, मोथ प्रूफिंग परिसज्जा में क्या करना है? मोथ प्रूफिंग में इसमें फ्लोरिक यौगिक, नेफ्थलीन, डीडीटी, पैराडाइक्लोरोबेंजीन आदि इन सब का प्रयोग किया जाता है किसमें? फफूंद अवरोधक परिसज्जा में, ठीक है, फफूंद अवरोधक परिसज्जा में इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखिए डाइंग एंड प्रिंटिंग। डाइंग एंड प्रिंटिंग में क्या करना है? डाइंग एंड प्रिंटिंग, इसमें डाइंग की जो डाई है रंगना, और प्रिंटिंग क्या है? छपाई। तो डाई रंगाई है, और इसके टाइप्स की बात करें तो यहाँ पर दिया हुआ है भी आगे, चलिए इसको एक बार इतना पढ़ना है। और प्रिंटिंग में बटीक, ब्लॉक, स्क्रीन, स्टेंसिल और रोलर। और यहाँ पर ये दिया हुआ है, इसे आप ध्यान रखिएगा। विरंजन जैसे कि बताया गया था, कौन सी हो सकता है ये आ जाए कि ऑक्सीकारक विरंजक कौन कौन से हैं, तो ये नाम दिया हुआ है। और अवकारक विरंजक कौन से हैं, तो ये इधर नाम दिए हुए हैं, ठीक है। ऑक्सीकारक विरंजक जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ होता है, ऑक्सीजन युक्त होता है। और अवकारक विरंजक जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, ठीक है, वो आपका अवकारक विरंजक है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, डाइंग एंड प्रिंटिंग की बात हो रही थी। डाई दो टाइप्स की रंगाई होती है। अगर रंगने की बात है, रंग जो है वो दो प्रकार से प्राप्त होता है, एक होता है प्राकृतिक और एक होता है कृत्रिम। प्राकृतिक में वानस्पतिक जानतव्य और धातु से प्राप्त होता है, कृत्रिम में वाट और विकसित है। इसमें वानस्पतिक में जैसे हरसिंगार के फूल, केसर, जामुन, कत्था, मेहंदी, इन सब से जो है वनस्पति, ये प्लांट डाई है, जिससे कि वनस्पति से ये कलर प्राप्त किए जाते हैं। जैसे हल्दी हो गया तो वो भी वनस्पतिक है। जानतव्य में क्या है? जंतु से प्राप्त करना, जैसे केकनी नामक मादा कीड़ा है, उससे कोकनियल रंग प्राप्त होता है। कैक्टस कीड़ा है तो उससे स्कारलेट सिंदूरी रंग प्राप्त होता है। क्रिम्सन से गाढ़ा लाल यानी नारंगी रंग प्राप्त होता है। तो ये नाम याद रखना होगा। जैसे कोकनियल किससे प्राप्त होता है? कैकनी से। स्कारलेट कैक्टस से। गाढ़ा लाल या नारंगी क्रिम्सन से। इसी तरीके से धातु में क्रोम हरा, क्रोम नीला, जैसे लोहे की जो है लोहा है, लोहे की रॉड है या लोहे की पतली छड़ है, उसको पानी में डाला जाता है, खाली पानी में डाला जाए तो भी, मतलब इस तरीके से रंग प्राप्त किया जाता है। जैसे उस पर जंग नहीं लग जाती तो उस पर जंग लगने से क्या होगा, उस येलो कलर से रंग प्राप्त होता है। और उसी में लकड़ी का बुरादा या लकड़ी की राख जो होती है उसको मिक्स करके और रंग बनाए जाते हैं, तो धातु वाला हो गया। कृत्रिम में वाट रंग, विकसित रंग। इंडिगो किससे प्राप्त होता है? वाट रंग रंजक से। और रासायनिक क्रियाओं द्वारा जो अलग अलग तरीके से विकसित किया जाता है उसे विकसित रंग कहते हैं, डेवलप डाई, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना होगा, स्टॉक डाई कौन सी होती है? जो बड़े टैंकों में रेसों को डाला जाता है और कलर किया जाता है। टॉप डाई क्या है? चरखी सहित, यानी चरखी में धागा लपेटा हुआ है, यानी ये सिर्फ रेसों को रंगना है, यहाँ धागे में परिवर्तित हो चुका है, यानी धागों को रंगना है टॉप डाई। वो भी धागों को उसमें चरखी पे लपेट देना है
और चरखी सहित कलर में डुबोया जाता है। डॉप डाई, डीओपी डॉप, डॉप को क्या होता है, स्पिन रेट जो केमिकल प्रोसेस के थ्रू जो रेशा तैयार होता है उसमें केमिकल के साथ ही कलर को मिला दिया जाता है और स्पिन रेट से निकाल लेते हैं, उसे बोलते हैं डॉप डाई। स्टॉप, टॉप और डॉप। अब बात कर लेते हैं प्रिंटिंग की। प्रिंटिंग में ब्लॉक प्रिंटिंग, रोलर, स्क्रीन, स्टेंसिल और ड्यूप्लेक्स। तो ड्यूप्लेक्स सब्जेक्ट में है नहीं, जबकि सब कुछ पढ़ाया जा चुका है और भी चीज़ें स्प्रे प्रिंटिंग सब पढ़ाया गया है। जो अभी सिलेबस में दिया है ब्लॉक, रोलर, स्क्रीन और स्टेंसिल। तो ब्लॉक कराया गया है छपाई, जैसे चादर वगैरह पे ब्लॉक कराया गया है, अलग अलग डिज़ाइन, या आलू से ब्लॉक किया गया है ना, भिंडी से। तो ये सब क्या है, छपाई उभरी हुई है, लकड़ी पे उभरा हुआ है और कलर में डिप करते हैं, फिर छापते जाते होता है ब्लॉक। रोलर क्या होता है, रोलर जैसे दो रोलर है ना, और दो रोलर के बीच से कपड़े को गुजारा जाता है। अब या तो इसमें कोई डिज़ाइन उभरी हुई हो जिससे कि इनके बीच से निकाला जा रहा है कपड़ा, और ये इधर घूमता जा रहा है, ये इधर घूमता जा रहा है और ये इधर घूमता जा रहा है, दोनों के बीच से कपड़ा निकल रहा है, तो उसमें कपड़े पर कलर होता जा रहा है, उसे बोलते हैं रोलर छपाई। ठीक है। फिर आता है स्क्रीन छपाई। स्क्रीन छपाई में क्या होता है कि जैसे लकड़ी का फ्रेम है, जैसे कि लड़कियां अभी लेकर के आई थी लकड़ी का फ्रेम, है ना, ये इस तरीके से फ्रेम है, उसमें अवरोधक पदार्थ जैसे कोई भी डिज़ाइन बनाई गई है ना, जो भी डिज़ाइन बनाई गई, तो वहाँ पर जो डिज़ाइन बनी हुई है, जैसे मैंने ये फूल के 2 पत्तियाँ बनाई हैं, इसे छोड़ करके बाकी सब में अवरोधक पदार्थ यानी वाइट जो पेंट है उसे लगा देंगे, और लगाने के बाद इसे सुखा लेंगे। जब ये सूख जाएगा, सुखाने के बाद फिर इसको पलट करके, यानी जो ये कलर लगाया गया उसको पलट करके, यानी जो कपड़ा है वो नीचे हो जाएगा, नायलॉन का कपड़ा जिस पे लगा हुआ है, और ये इसके नीचे कपड़ा रख देंगे जिस पे छपाई करनी है। तो जो फूल है इस पे हम कलर, जो कि कलर मिक्स किया गया है, इस पे डालेंगे और उसे खींच देंगे, तो जिससे कि नीचे कपड़ा जो है उस पर ये फ्लावर कलर हो जाएगा। ठीक है। तो ये चीज़ आएगी, ये स्क्रीन है गई। स्टेंसिल, स्टेंसिल में क्या होता है, जैसे कि पहले जैसे स्क्रीन है लकड़ी का फ्रेम, उसी तरीके से स्क्रीन छोटे छोटे से, सॉरी स्टेंसिल प्लास्टिक जैसा वो आता है, या तो फिर जैसे उसमें जैसे मैंने बताया कि फूल बना हुआ है, बनाया गया है ना, खुद से बनाया। अब यहाँ पर क्या है, जैसे स्टेंसिल में इतनी कटिंग होगी, फ्लावर या जो कुछ डिज़ाइन है वो गायब होगा, है ना, वो चीज़ उसमें डिज़ाइन खाली खाली सा बना होगा। अब जब इसको कपड़े पे रखेंगे तो जो खाली है उसमें कलर अंदर चला जाएगा और कपड़े पर छपाई हो जाएगी। ठीक है। उसी तरीके से डुप्लेक्स, डुप्लेक्स में भी दोनों तरफ छपाई होती है, ये रोलर के थ्रू होती है, तो इनको नहीं पढ़ेंगे हमारे सब्जेक्ट में। ब्लॉक, रोलर, स्क्रीन, स्टेंसिल, और एक और चीज़ है बटीक। बटीक, इसमें क्या होगा कि इसमें जैसे कपड़ा है, इस पर कलर करना है, तो यहाँ पर कपड़े पे पहले मैंने कोई डिज़ाइन बना ली, जैसे 2 पत्तियाँ मैंने बना ली अभी जैसे बताया। अब क्या होगा, मोम है, जैसे मोमबत्ती है, इसको क्या करेंगे, जला देंगे, और इसकी जो ये बिंदी बिंदी से ऐसे टपकाते जाएंगे, किनारी किनारी पे इस तरीके से टपकाएंगे, है ना, और टपकाने के बाद जब वो उसमें टपक कर वो जो मोती मोती से बन जाते हैं, तुरंत सूख भी जाता है, फिर इसको क्या करेंगे, इस कपड़े को कलर में डिप करेंगे और निकाल लेंगे, और जो ये जो बिंदी बिंदी से बने फिर इसको छुटा देंगे, तो जो ये डिज़ाइन है जो किनारी किनारी है, ये वाइट वाइट बिंदी बिंदी जैसी दिखेगी, बाकी सब कपड़ा कलर होगा। ठीक है। तो इसे बोलते हैं बटीक। ठीक। तो ये सारी प्रिंटिंग और ये पूरा 4th यूनिट कंप्लीट हो गया है, इतना पढ़ लीजिए, बाकी 3rd यूनिट के लिए आगे के वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।